दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण, जिसमें हमने आदिम भाषा में कुछ देख लिया था और कुछ यहाँ तक देख लिया था और आगे देखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि मनुष्य पहले पहल एशिया खंड के मध्य भाग में रहता था। जैसे जैसे उसकी संतति बढ़ती गई, क्रम क्रम से लोग अपना मूल स्थान छोड़ अन्य देशों में जा बसे। इसी प्रकार यह भी एक अनुमान है कि नाना प्रकार की भाषा एक ही मूल भाषा से निकलती हैं। पाश्चात्य विद्वान पहले यह समझते थे कि इब्रानी भाषा से, जिसमें यहूदी लोगों के धर्म ग्रंथ है, सब भाषाएं निकली हैं। कहाँ से निकली हैं? इब्रानी भाषा से। लोग ये समझते थे कि यहूदी लोगों के धर्म ग्रंथ है और उसी से सभी भाषाएं निकली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परंतु उन्हें संस्कृत का ज्ञान होने और शब्दों के मूल रूपों का पता लगने से यह ज्ञात हुआ कि एक ऐसी आदिम भाषा से जिसका पता लगना कठिन है, संसार की सब भाषाएं निकली हैं। कहाँ से निकली हैं? आदिम भाषा जिसका पता लगना कठिन है, उसी से सब भाषाएं निकली हैं। वे 3 भागों में बांटी जा सकती है। कौन कौन सी? आर्य भाषा, सामी भाषा और तुरानी भाषा। आर्य भाषा में है। इस भाग में संस्कृत, प्राकृत और उससे निकली हुई भारतवर्ष की प्रचलित आर्य भाषाएं, अंग्रेजी, फारसी, यूनानी, लैटिन आदि भाषाएं हैं। और ये महत्वपूर्ण है, ये तीनों ही। इस भाग में इब्रानी, अरबी और हबसी भाषाएं हैं। तुरानी भाषाओं में क्या गया है? इस भाग में मुगली है, चीनी है, जापानी है, द्राविड़ी है, दक्षिण हिंदुस्तानी की भाषाएं और तुर्की आदि भाषाएं हैं। ठीक, और जैसा कि हमने बताया है, ये महत्वपूर्ण है। आर्य भाषाएं देख लेते हैं। इस आर्य भाषाएं हैं। इस बात का अभी तक ठीक निर्णय नहीं हुआ। क्या नहीं निर्णय हुआ है? कि संपूर्ण आर्य भाषाएं फारसी, यूनानी, लैटिन, रूसी आदि वैदिक संस्कृति से निकली हैं। कहाँ से निकली है? संपूर्ण आर्य भाषाएं फारसी, यूनानी, लैटिन, रूसी आदि वैदिक संस्कृति से निकली हैं, अथवा और भाषाओं के साथ साथ यह पिछली भाषा भी आदिम आर्य भाषा से निकली हैं। जो भी हो, यह बात अवश्य निश्चित हुई कि आर्य लोग, जिनके नाम से उनकी भाषाएं प्रख्यात है, आदिम भाषा से इधर उधर गए और भिन्न भिन्न देशों में उन्होंने अपनी भाषाओं की नींव डाली। जो लोग पश्चिम को गए, उनसे ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी आदि भाषाएं बोलने वाली जातियों की उत्पत्ति हुई। जो पश्चिम की ओर गए वो लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, उनसे इन जातियों की उत्पत्ति हुई, बोलने वाली जातियों की उत्पत्ति हुई। ठीक, जो लोग पूर्व को आए, उनके 2 भाग हो गए। कौन कौन से? एक भाग फारस को गया और दूसरा हिंदू कोश को पार कर काबुल की तराई से होता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा। एक भाग फारस को गया, दूसरा हिंदू कोश को पार कर काबुल की तराई से होता हुआ हिंदुस्तान पहुंच गया। पहले भाग के लोगों ने ईरान में मेडी मादी भाषा के द्वारा फारसी को जन्म दिया और पहले भाग के लोगों ने मेडी मादी भाषा के द्वारा फारसी को जन्म दिया है। दूसरे भाग के लोगों ने संस्कृत का प्रचार किया, जिससे प्राकृत के द्वारा इस देश की प्रचलित आर्य भाषाएं निकली हैं। संस्कृत का प्रचार करने से प्राकृत के द्वारा इस देश की आर्य भाषाएं निकली हैं। ठीक, प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकली हुई इन भाषाओं में से हिंदी भी है। भिन्न भिन्न आर्य भाषाओं की समानता देखने के लिए कुछ शब्द नीचे दिए जाते हैं। इनको भी देख ही लेते हैं, कितने हैं। ये हैं संस्कृत शब्द है, इधर मेडी है, इधर है फारसी और यहाँ है यूनानी, ये है लैटिन और ये है अंग्रेजी और ये है हिंदी। ये आपको कॉलम बनाया गया है और इसमें शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से शब्द किस भाषा से हैं। ठीक, संस्कृत में है जैसे पितृ, मेडी में इनको पत्तर,
फारसी में पीदर, यूनानी में पाटेर, लैटिन में पेटर और अंग्रेजी में फादर और हिंदी में पिता। ये दोनों तो हम लोग भी जानते हैं और बाकी ये सब हम लोग जान लेते हैं और संस्कृत भी जानते ही हैं, बस मीडी फारसी यूनानी लैटिन नहीं जानते, तो जान लेते हैं। मात्र को मत्तर मीडी में कहेंगे, फारसी में मादर कहेंगे, यूनानी में माटेर कहेंगे, लैटिन में मेटर कहेंगे, अंग्रेजी में मदर कहेंगे, हिंदी में माता कहेंगे। भात्र भाई को कहते हैं, संस्कृत में भात्र कहेंगे और व्रतर व्रतर मीठी में कहेंगे, ब्रादर फारसी में, फ्राटेर यूनानी में, लैटिन में फ्राटर, अंग्रेजी में ब्रदर और हिंदी में भाई। और दुहित्र ये शायद बहन को कहते हैं, नहीं दुहित्र घी को कहेंगे। दुग्धर कहेंगे मीडी में, फारसी में दुख्तर, थीगाटेर कहेंगे यूनानी में और ये कुछ सांकेतिक चिन्ह है, इसको लैटिन में कहेंगे। और ये है डॉटर और ये है घी। और यहाँ है एक को क्या कहेंगे, यक कहेंगे, यक फारसी में भी और मीडी में भी, हैन भी कहेंगे, हैन कहेंगे यूनानी में, लैटिन में कहेंगे अन, अंग्रेजी में वन और हिंदी में एक। वाह। और द्वि या द है, इसको कहेंगे संस्कृत में, द्व कहेंगे मीडी में, दू कहेंगे फारसी में। दू जानते हैं ना, मतलब अक्सर लोग घर के दू बोलते हैं दो को, तो ये फारसी शब्द हो जाएगा। डुआ यूनानी, डुओ लैटिन, टू अंग्रेजी में और हिंदी में दो। तीन को कहते हैं शायद, हाँ। और थ्री कहेंगे, मीडी में भी कहते हैं, ये भी याद, थ्री। ये नीचे री लगा है, ये कुछ सांकेतिक चिन्ह है, ये थ्री और तीन हिंदी में। नाम मीडी में नाम, फारसी में भी नाम, ऊनोमा यूनानी में नामीन कहेंगे, लैटिन में नेम कहेंगे अंग्रेजी में और नाम कहेंगे हिंदी में। अश्मी कहेंगे संस्कृत में, अमी कहेंगे मीडी में, अम कहेंगे फारसी में, एमी कहेंगे यूनानी में, शम कहेंगे लैटिन में, एम कहेंगे अंग्रेजी में, हूँ कहेंगे हिंदी में। ददामी कहेंगे संस्कृत में, दधामी कहेंगे मीडी में, दीहम कहेंगे फारसी में, डिडोमी यूनानी में, डिडोमी ही कहेंगे लैटिन में भी और कुछ सांकेतिक चिन्ह है। और ये देव कहेंगे हिंदी में। ददामी संस्कृत में कहते हैं। तो ये थे कुछ कॉलम और ये है आज की आर्य भाषाओं का कुछ, है ना। और ये भाषाओं के बारे में कुछ हम लोगों ने जान लिया है, कहाँ से आई हैं, कैसे बनी है, कहाँ पे गई हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।